अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं भगवान। पर हम कह सकते हैं एक काम में भगवान असमर्थ हैं। आप कहेंगे जब जब सर्व समर्थ हैं तो असमर्थ किस किस अंश में है? भगवान दूसरा भगवान बनाने में समर्थ नहीं है। फिर से सुन लो भैया, भगवान सर्व समर्थ हैं लेकिन अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ। जब भगवान अपने जैसा दूसरा बना ही नहीं सकते तो 10-20 भगवान कहां से आए? बोलो। अब हमारे प्रभु एक बार 24 अवतार भगवान के भक्त ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए हुए। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी 12 महाभागवतों में प्रथम भागवत हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी हमको पहचान पाते हैं कि नहीं। उनकी नाक से ही पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनसे अंगुष्ठ प्रमाण 12 प्रकट हो गए। पर भगवान वो तो हमारी नाक से पैदा हुए, तो हमारी नाक से छींकते समय जो पैदा हुए वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? यह भ्रम ब्रह्मा जी को नहीं हुआ, ये मोह ब्रह्मा जी को नहीं हुआ। ऋषियों के साथ उन्होंने स्तुति की, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निरीलध्वरास तस्मै नमः कारण शू कराए थे। भगवान मछली बन गए, भगवान कच्छप बन गए, भगवान हंस बन गए, हयग्रीव बन गए, नृसिंह बन गए। चाहे जो स्वरूप भगवान ने धारण किया, किंतु चाहे जो स्वरूप धारण करने के बाद भी ब्रह्मा जी भगवान को पहचान ही गए कि प्रभु चाहे मोहिनी बनो, चाहे हंस बनो, चाहे हयग्रीव बनो, चाहे शंख चक्र गदा पद्म ले लो, चाहे धनुर्वाण ले लो, चाहे मुरली ले लो, आप हमारे ही हो और हम केवल आपके ही। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो षड्भुज स्वरूप है, वो षड्भुज स्वरूप क्या समझा रहा है? मुरली है, लकुट है, धनुष बाण है, दंड कमंडल है। वो ये बतला रहे हैं कि हमारे में रामकृष्ण में भेद नहीं है। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध तो होता ही है, भगवत अपराध से जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। जैसे हम एक उदाहरण दें, हमारे मस्तक पर श्री रामानंद संप्रदाय का पवित्र तिलक विराजमान है और गुरु प्रणाली से हमें जो कुछ उपासना की पद्धति प्राप्त हुई है, उस उपासना की पद्धति के सिद्धांत पक्ष को नहीं, उस सिद्धांत पक्ष को सिद्धांत पक्ष के रूप में न मानकर हम दुराग्रह करने लग जाएं कि केवल हमारे राम जी ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब 2 नंबर 3 नंबर के भगवान हैं, 1 नंबर के नहीं हैं। ऐसा यदि हमारे मन में भाव आ जाए, भगवत स्वरूपों में अभेद है, ये बात हमारे ध्यान में न रहे, भगवत स्वरूपों में भेद है, ये परिपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है, ऐसी बात यदि हमारे मन में आ जाए तो भागवत अपराध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये जितने लोग सुनने वाले बैठे हैं, क्या कथा सुनने वाले इतने ही हैं? ईमानदारी से बताओ, हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब भगवान की कथा आरंभ होती है तो भगवान के नित्य पार्षद कथा में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं, विभीषण जी महाराज उपस्थित हैं, ध्रुव जी महाराज उपस्थित हैं,
उद्धव जी महाराज उपस्थित हैं, अर्जुन जी महाराज उपस्थित हैं, प्रहलाद जी महाराज उपस्थित हैं। अब भगवान के सभी भक्तों को देखो, एक स्वरूप का कोई उपासक नहीं है, सब अलग अलग स्वरूपों के उपासक हैं। अब वक्ता में यदि एक स्वरूप का आग्रह है, अब वो राम जी की महिमा तो बढ़ाई उन्होंने, खूब बढ़ा चढ़ा के कह दी, और श्री कृष्ण भगवान की बात आई तो मन में तो भेद घुसा हुआ है। तो कृष्ण भगवान की बात आई तो फिर अरे वो तो क्या है, नाचने गाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, ऐसा यदि बोल दिया तो सामने उद्धव जी बैठे हैं, हमको तो दिखाई नहीं पड़ते, पर उद्धव जी बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी कि मेरे प्राण प्रियतम जीवन धन श्री कृष्ण को, जिनको एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युगे, उन भगवान को इस मूर्ख ने कितना हल्का कर दिया। तो उद्धव जी जैसे भागवत के चित्त को पीड़ा पहुंचाकर वक्ता के हृदय की भक्ति सुरक्षित रह सकती है क्या? यदि भेद नहीं मिटा शास्त्री जी, तो जीवन भर कथा गाओ, भक्तापराध बनता रहेगा।